देखो जो इंटरफेरेंस व्यतिकरण है, कल हमने हालांकि इसको थोड़ा समझा दिया था। व्यतिकरण के बारे में हमने ये कहा था कि समान आवृत्ति के जब दो तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपित करती हैं तो ऐसी घटना को प्रकाश का या तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। साथ में ये बोला था कि जब दो तरंगे चलती हैं किसी माध्यम में तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के में स्थित कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण की घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब हमें यह समझना है कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो उनकी परिणामी तरंग की तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे, उनके परिणामी आयाम को हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दो तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपण हो रही हैं और साथ में उनके आयाम a1 a2 हैं, ठीक है। उनके बीच कलांतर फाई है। दो समतल परिगामी तरंगे हैं। एक समतल परिगामी तरंग y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। दूसरी में y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। इतनी है दो समतल परिगामी तरंगे, ठीक है। अब ये किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो समतल परिगामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। परिणामी विस्थापन इन दोनों का क्या होगा, जोड़ लेंगे। जो चीज समझ में ना आए वो पूछ लेना। परिणामी विस्थापन आ जाएगा y बराबर y1 प्लस y2, ठीक। y बराबर y1 का मान है a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5, ठीक। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2। अब सुनो, इतने पूरे को मान लो a, इतने पूरे को मान लो b, तो ये बन गया साइन a प्लस b का सूत्र। मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेशन का आती है वो साइन a प्लस b का सूत्र होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन y। तो यहाँ पर हमने फार्मूला खोला, साइन a यानी कि ओमेगा टी माइनस kx इंटू कॉस बी मतलब कॉस 5 प्लस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी माइनस kx इंटू साइन 5, ठीक है। अब हमने क्या करा, a2 का अंदर गुणा कर दिया। बात को समझना, a2 का अंदर गुणा कर दिया तो यहां पर भी a2 आ जाएगा, ठीक है। रिवाइज करवा रहे हैं तो समझ जाओ। अब सुनो, इसमें साइन ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी kx है, तो हम अगर साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉमन ले लें तो यहां बचेगा a1 प्लस a2 कॉस 5 और ये इंटू में बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस ये आया a2 कॉस ओमेगा टी माइनस kx इंटू साइन 5। 5 कलांतर हमने माना है कि दो तरंगों के बीच कलांतर कितना है, 5 है, ये हमने माना है। तो 5 का मान हमें निकालना होगा। चलो सुनो, एक काम करते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं, माना a1 प्लस a2 कॉस 5 बराबर r कॉस थीटा, ठीक। और a2 साइन 5 बराबर r साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इन दोनों के मान हम इसमें शिफ्ट करेंगे। y बराबर इतने पूरे का मान है r कॉस थीटा, तो ये आया r कॉस थीटा इंटू में है साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन 5 का मान है r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस kx। अब r अगर हम कॉमन ले लें तो ये साइन a कॉस b धन कॉस a साइन b साइन a प्लस b का सूत्र बन गया। तो y बराबर r साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा। ये आया दोनों तरंगों का परिणामी विस्थापन, ठीक है। यहां पे बात खत्म हो गई। अब हम चले समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का
वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हमने वर्ग कर दिया और उसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो भाई देखो, इसका वर्ग करोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ोगे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, बराबर इतने का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता? 1, तो ये बचा आपके पास में कितना, आर स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत? अब ये बचा आपके पास में आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इसमें है, a2 स्क्वायर इसमें है, इन दोनों से a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस में बचेगा साइन स्क्वायर फाई, राइट, प्लस में बचेगा 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, अब फिर से देखो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान 1 हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। मतलब हम लिख सकते हैं r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये है परिणामी आयाम, दो तरंगों की जो अध्यारोपित कर रही थी उनका ये हो गया परिणामी आयाम। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, ये भी और चाहे ये भी, दोनों ही इक्वेशन एक जैसी हैं, हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इस सूत्र का खास ध्यान रखना, जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होगे तब परिणामी आयाम जब निकालने के लिए आएगा तो आप ऐसे लगाओगे, दो तरंगों के आयाम a1 a2 कहलाएंगे और परिणामी तरंग का आयाम r कहलाएगा। तो ये सूत्र को फिट कर देंगे, दोनों तरंगों का कलांतर कितना है वो बता देगा, तो परिणामी आयाम निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना है। तो तीव्रता निकालने के लिए हमको ये पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो I बराबर के आर स्क्वायर आ जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम I1 की बात करें तो के a1 स्क्वायर आ जाएगा, I2 की बात करें तो के a2 स्क्वायर आ जाएगा। आयाम है, वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। चलो तो हम समीकरण 3 को उठाते हैं ऊपर वाले समीकरण 3 से, और इसमें हम k का गुणा कर देते हैं, तो ये जाएगा के आर स्क्वायर, के a1 स्क्वायर, के a2 स्क्वायर, 2k a1 a2 cos फाई, 2k a1 a2 cos फाई। हम इसे लिख सकते हैं के आर स्क्वायर का मान I है, बराबर में इसे लिख सकते हैं I1, इसे लिख सकते हैं I2, इसे लिख सकते हैं 2, और सुनो अंडर रूट के a1 स्क्वायर गुणा के a2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो a1 a2 आएगा, के का कैसे गुणा करेंगे, के स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो के आएगा, उतना ही चाहिए हमको, इनटू cos फाई। तो I बराबर कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में जाएगा I1 I2 cos फाई। ये होती है परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो ये सारे व्यंजक हमारे निकल के आ गए। अब यहाँ के बाद से हम कंडीशन क्लियर करेंगे कि संपोषी व्यतिकरण होगा तो परिणामी आयाम कितना होगा, परिणामी तीव्रता कितनी होगी, विनाशी के लिए कितनी होगी, संपोषी और विनाशी की कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट कर लो, फिर हम आगे बता रहे हैं।